लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया। दरअसल जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ने खबर दी थी कि करीब 300 प्रमाणित भारतीय फोन नंबर की पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की जा रही है, जिसके बाद पेगासस जासूसी कांड की जांच को लेकर 12 याचिकाएं दायर की गई थी और इस मुद्दे को विपक्ष ने भी जोर शोर से उठाया, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो क्या आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। पेगासस मामले में जांच की मांग करते हुए विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोल किया। यहां तक कि मानसून सत्र के दौरान भी सरकार से जासूसी को लेकर सवाल पूछे गए, जिससे संसद की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी रही, मगर विपक्ष ने हार नहीं मानी और स्वतंत्र जांच की मांग पर अड़ा रहा। साथ ही पेगासस जासूसी कांड की जांच को लेकर 12 याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय तक सुनवाई चली और अब सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस जासूसी केस की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि लोगों की जासूसी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है और जांच करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। इससे पहले चीफ जस्टिस एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है या नहीं। पीठ ने मौखिक टिप्पणी की थी कि वह मामले की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी। दरअसल 13 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा था कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए राजी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और कोर्ट को कड़ी फटकार भी लगाई थी। अब पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम एक विशेष समिति नियुक्त करते हैं, जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को आरोपों की पूरी तरह से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को आरोपों की पूरी तरह से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई 8 सप्ताह के बाद तय कर दी है। एक्सपर्ट कमेटी में 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन करेंगे। वहीं अन्य सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबराय होंगे। अब इस जांच में क्या निकल कर आएगा वह तो 8 सप्ताह बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्ष को राहत जरूर दे दी है और केंद्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।